नहीं, मुझे उससे बात करके उसका हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए। कल शाम फिर से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। इस बार इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। कल शाम फिर से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। इस बार इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं समझते तैमूर? मजबूर हूं मैं, बहुत मजबूर। हर मजबूरी की दीवार गिरा दो। तैमूर तुमसे मोहब्बत करता है और तुम उससे। वो ढाल बनकर खड़ा हो सकता है, सारी दुनिया से लड़ सकता है तुम्हारे लिए। भरोसा रखो उस पर। क्यों करूं मैं? क्यों करूं? और कितनी देर लगाओगी हूर? तैयार हो गई हो कि नहीं? आई आई अम्मी। आप खाए ना। जी जी। बड़ा तकल्लुफ कर लिया आपने बिलावज। अरे कोई ऐसी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें मेरी बेटी से मिलना था ना, ये है मेरी बेटी हूर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो वाकई हूर है। तुम्हें पता है तुम्हारी नानी इतनी तारीफें करती थी और आज मिलकर पता चला कि ये गलत नहीं थी। वाकई बहुत प्यारी हो। आओ बेटा, आके बैठो मेरे पास, आ जाओ। आओ बेटा 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 बेटा, शाबाश। और क्या क्या शौक हैं आपके? घरदारी या घूमना फिरना? खैर वो तो हम शादी के बाद एक दूसरे को समझ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपकी तारीफ? सर मैं राबिया का भाई हूँ फैसल। कैसे आना हुआ? मैं अपने भाई के लिए हूर का हाथ मांगने आई हूँ। हूर, बेटा तुम जरा बाहर जाओ। आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई इस रिश्ते के बारे में सोचने की? आपको मालूम नहीं है इन साहब का और हूर का कोई जोड़ है? इनकी उम्र देखिए और उसकी उम्र देखिए। मगर भाई साहब, आजकल मर्द की उम्र कौन देखता है, आमदनी देखी जाती है। और मेरा भाई बहुत अच्छा कमाता है, आटे की मिल है इसकी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई दस्तूर नहीं है। सिर्फ आमदनी और रुपए पैसे पे जिंदगी बसर नहीं हुआ करती है। भाई साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं मैं जबरदस्ती यहाँ रिश्ता मांगने आ गई। पूछिए इनसे, इनके कहने पर ही आई हूँ। बेशक आप पता कर लें इनसे। हाँ हाँ अबू, हमने ही तो बुलाया है इनको। आप जरा बैठ जाएं, हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, ना तुम्हें ना मुझे। देखिए मोहतरमा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम माजरत खां हैं कि आपको जहमत उठाना पड़ी। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सर आजकल शरीफ और अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। मैं वादा करता हूँ मैं हूर को बहुत खुश रखूंगा। मेरी बेटी का नाम भी जबान पे मत लाना, समझे? मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। भाई साहब, मेरे भाई के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। एक से एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की मिल सकती है इसे। और आप अपनी बेटी को ना सारी जिंदगी बिठा के रखिएगा, समझे आप? आए बड़े, चलो आओ। अरे अब्बू, ये आपने क्या किया? जब लड़का हमें पसंद है तो फिर? खामोश, बिल्कुल खामोश। अच्छा,
देख लिया आपने? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि आज वो हूर को लेके क्यों निकल गई है। हारिस भाई, वो हूर की नानी का घर है। वैसे भी वो बेचारी निकलती कहाँ है घर से। अगर आज चली गई तो अच्छा, उसका दिल बहल जाएगा। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ये बात नहीं है महविश, तुम आफिया को नहीं जानती। मुझे उसकी इस हरकतों से डर लगता। तुम देखना बीच में कोई और बात निकलेगी आप सब लोगों के सामने। कोई बात नहीं निकलेगी। मैं भी से पूछू वो क्या कहने आई है। देखो महविश, साफ बात है, जब मैं अभी हूर की शादी नहीं करूंगा। हारिस भाई, मैं ये बात कर भी नहीं रही हूँ। हारिस भाई, अब इसकी बात तो सुने। खालिद यार, मेरी बेटी होनहार है, समझदार है, कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि वो जितना चाहे उतना पढ़े। खालिद भाई, आपकी बहन यही तो कह रही है। हारिस भाई, मेरी कल हूर से बात हुई थी। वो कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाह रही है। असल में खालिद के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका अपना इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। हाँ हारिस भाई, वहाँ 500 से ज्यादा बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह कि वहाँ डिप्लोमा भी कराया जाता है। एडमिशन फीस और फीस क्या है उसकी? आप फीस की फिक्र मत करें, जितना हो सकेगा मैं फेवर करवा दूंगा। हारिस भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो वापसी पे मैं और खालिद इंस्टीट्यूट विजिट भी कर लेते हैं और हूर का एडमिशन भी करवा देते हैं। अगर हूर चाहे तो कल से ही अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि हूर वो सब कुछ करे जो वो करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपनी जिंदगी बनाए। और जहां तक बात दानी की है, मुझे उससे तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरी सारी उम्मीदें मेरी बेटी हूर है और मैं उसके साथ हूं। दानी कब वापस आएगी? अरे आ जाएगी, माँ के पास गई है। घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो। अरे अबू, परेशानी की बात तो है ना, इसका रिश्ता टूट गया है। आपको पता तो है मोहल्ले वाले रिश्तेदार किस कदर बातें बनाते हैं। इसकी वजह से वैसी हमारी इज्जत खत्म हो गई। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रही हैं अम्मी? जब आप और अब्बू लड़ाई झगड़े फसाद करते तब आप लोगों की इज्जत खराब नहीं होती? मोहल्ले वाले नहीं सुनते? जब आप हमें छोड़कर नानी के घर आकर बैठ जाती हैं, तब रिश्तेदारों को नहीं पता चलता? अपनी इज्जत का बहाना करके आप मेरा हाथ किसी के भी हाथ में थमाने को तैयार है। बेटा, बहुत गलत होता रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे अब्बू, आप इसकी क्यों सुन रहे हैं? आप छोड़ देना, मैं कर रही हूँ। तुम कुछ नहीं करोगे इसके रिश्ते के लिए, जो कुछ करेंगे हारिस मियां करेंगे। और अगर तुमने अपनी हरकतें ना छोड़ी ना, तो मैं हारिस से खुद बात करूंगा। अब तुम कुछ मत बोलना। अरे इस बेवकूफ के साथ रह के तुम्हारी अकल भी घास चढ़ने चली गई। बच्ची को जहन्नुम में झोंकने लगी थी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी नवासी के लिए रिश्ते की बात करना क्या गलत है? इस किस्म के रिश्ते की कोशिश गलत भी है और ज्यादती भी।